हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHU एग्रीकल्चर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो हम लोग मिशन 2020 के अंतर्गत मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट 5 है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पर रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने कमेंट में बताए थे वो सब चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बात करेंगे हम नंबर ऑफ़ लेग्स या हेड्स की, जो आपका पूछा जाता है कि मुर्गी के पैर या सिर, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। फिर है डाइस, पासा। फिर आपका काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, आपको त्रिभुज की संख्या निकालनी होती है। एनालॉगी है जिसको सादृश्यता बोलते हैं। और एक है आपका सिलोगिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इन जो इम्पोर्टेंट 5 टॉपिक्स है इन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि लगातार, और वो बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। और रीजनिंग का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। जो बाकी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जाकर दे सकते हैं, पार्ट 4 तक मेंटल एबिलिटी का। ठीक, तो चलिए, इसमें एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, उसको देख लेते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हेंस द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। आपके जो एक जो झुंड है जहाँ पर कि गाय और ये मुर्गियाँ हैं, वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ लेग्स हैं, जो पैरों की संख्या है, वो 14 मोर है, ज़्यादा है। किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ़ हेड्स, जितने उनके सिर हैं उसके दोगुने से 14 अधिक हैं। तो आपको कितनी गायें हैं उस झुंड में वो निकालना है। हिंदी वालों के लिए अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा आपको इक्वेशन बनाना है। आपको एक्स ले लीजिए नंबर ऑफ़ काउज, और ये हैंस को वाई ले लीजिए। आपको पता है कि गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं। ठीक, तो अब इसमें आपको नॉर्मल सा एक इक्वेशन बनाना है। तो हमको इधर देख रहे हैं नंबर ऑफ़ लेग्स, तो 4x हो जाएगा क्योंकि गाय के पूरे लेग्स, और यहाँ पे मुर्गी के 2y हो जाएगा। टोटल लेग्स हो गए। इक्वल्स टू आपको क्या दिया है? ट्वाइस द नंबर ऑफ़ हेड्स। हेड तो दोनों जितने भी एनिमल्स होंगे उतने उसी के सम के बराबर होगा। तो x प्लस वाई का ट्वाइस कर देंगे प्लस 14, बस इतना इक्वेशन है। इसको आप ये जो ओपन कर देंगे तो ये 2x 2y, ये 2y कैंसिल हो जाएगा। आपका 2x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, जो कि एक क्या है आपका काऊ का नंबर ऑफ़ काउज है वो। ठीक है, तो आपका वैल्यू आ गया। यही नॉर्मल सा है, बस इसमें आपको यही लेग्स का और हैंड्स, ये आपका हेड्स का यही एक इशू रहता है। इसको जान लेंगे, काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद एक चीज़ और है, इसी में एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है। देयर आर डियर्स एंड पिकॉक्स इन अ जू। एक चिड़ियाघर में आपके पास ये डियर्स यानी हिरण हैं, और पिकॉक मोर हैं। बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80। दोनों के जो आप जब उनका सिर की संख्या है टोटल 80 है, और लेग्स की संख्या 200 है। फाइंड द नंबर ऑफ पिकॉक्स, आपको मोर की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, आपको पता है कि मोर के 2 पैर होते हैं और डियर के 4 पैर होते हैं। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे बताना है, आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर 20 होगा कि 30 होगा कि 40 की 50 की 60। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं आपके पास, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। आसान है, जैसे इसमें किया है पिछले वाले में वैसे ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डाइस, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, आप बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये डाइस के ऊपर, तो ये स्टैंडर्ड पासा जो है आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड पासे कहने का मतलब कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उनमें क्या होता है कि जो अपोजिट फेसेस होती हैं उनका सम हमेशा 7 होता है। तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो डाइस है, इसमें अगर 6 के अपोजिट पूछा जाए क्या होगा, तो 1 होगा, क्योंकि 6 + 1 = 7। याद रहे, ये केवल स्टैंडर्ड डाइस की बात हो रही है। हालांकि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको जब बोला जाए कि स्टैंडर्ड डाइस है, तब आपको ये कॉन्सेप्ट रखना है कि प्लस =7 आएगा जोड़ के अपोजिट फेसेस का। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 3 के अपोजिट में आपका 4 आ जाएगा, 3 + 4 = 7, और 2 के अपोजिट में 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक कोई डाइस है, उसका फेस दिया गया है, एक फेस आपको सामने दिया गया है, तो उसमें एडजेसेंट फेस क्या होती हैं, अपोजिट फेस क्या होती हैं? एडजेसेंट मतलब उसके जस्ट बगल में। तो आपके ये 2 फेस आपके ऑलरेडी दिया गया है, इसके बगल में आपका ये बताया गया कि 1 है और 2 है। तो 1 और 2 आपका एडजेसेंट फेस हो गया, तो वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि वो उसके बगल में है।
एग्जैक्ट उसके बराबर में है तो फिर उसके अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही 2 के बगल में 4 और 1 अपोजिट नहीं हो सकता। बाकी जो डिजिट हैं जैसे आपके पास 3 बचता है, 5 है, 6 है, तो वो अपोजिट, उनमें से कोई एक अपोजिट होगा, ठीक है, 2 के बगल में। ऐसे ही 1 के बगल में तो जो एडजेसेंट है वो, अगर आपको कंडीशन पता चले कि एडजेसेंट है तो वो अपोजिट नहीं हो सकता कभी। फिर इसमें एक आपका आता है कि व्हेन 1 इज़ कॉमन, सॉरी 1 आपका फेस इज़ कॉमन। अगर आपके पास 2 डाइस दिए गए हैं, हालांकि मेरा डायग्राम उतना अच्छा है नहीं है तो आपको बस थोड़ा सा जूम करके बता रहे हैं कि जैसे ये एक डाइस है, डाइस नंबर 1 और ये 2 है, उसी डाइस का दूसरा फेस बताया गया है। यहाँ पर आपके पास 3 है, 5 है, 1 है और 1 4 2 है। इसमें कॉमन क्या है? 1, ठीक है। आपको अगर पता करना है कि 4 के अपोजिट में क्या है या 2 के अपोजिट में क्या है तो नॉर्मल सा ट्रिक है। हालांकि इस ऐसे क्वेश्चन का आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, और इससे अलग टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जहाँ पे 3 या 4 डाइस दिखाए जाते हैं, तो वो चीज़ें भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसमें करना क्या है, जैसे आपको अपोजिट फाइंड करना है तो आप ये लिख लीजिए, पहला वाला जो है 1 है, ठीक है, आप 1 लिख लीजिए। जो कॉमन है दोनों में 1 कॉमन है तो 1 और 1 लिख लीजिए। फिर 1 वाले जो ये है, इस वाले रो में आपको क्या लिखना है कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में ऐसे जाना है। तो आपके पास पहले 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 के बाद क्या दिख रहा है आपको? 5, और 5 के बाद 3 दिख रहा है, ऐसी डायरेक्शन में, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1, 5 और 3। इसके बाद दूसरे वाले में भी ऐसे कर लीजिए, यहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है आपका, सॉरी ये 1 स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद 2 दिख रहा है आपको और 4 दिख रहा है। जो दिख रहा है उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने 1, 2 और 4, ठीक है, ये हो गया। तो जो ये पार्ट आया है आपका 5, तो इससे ये क्लियर हो गया कि 5 के अपोजिट, ट्रिक है डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि 5 के अपोजिट में 2 होगा और 3 के अपोजिट में 4 होगा। डायरेक्ट ऐसे करके आप पता कर सकते हैं। और 1 का हमको नहीं पता चला, तो 1 के लिए जो आपका डिजिट बच गया, क्योंकि आपके पास 3 भी दिख रहा है सामने, 4 है, 1 है, 2 है और 5 है, जो बच गया आप, जो आपको सामने नहीं दिख रहा है, जो कि 6 होते हैं, तो ये आपका 6 जो है वो 1 का अपोजिट होगा, या 1 के अपोजिट 6 होगा। दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो ये चीज़ें आपको यहीं पे यहाँ पे बताया गया है कि 1 के अपोजिट 6 होगा, यहाँ पे 6 है ये, ठीक है। तो जो बच गया वो उसके अपोजिट हो जाएगा। फिर अगर 2 नंबर्स आपके जो दो फेसेस दिखाए गए, अगर उनमें 2 नंबर सिमिलर हैं तो उनमें अगर आपको अपोजिट वगैरह पता करना है तो उसके लिए क्या है, जैसे यहाँ पे 2 और 4 कॉमन दिख रहा होगा आपको दोनों डाइस में, 2 और 4, और जो कॉमन नहीं है जैसे यहाँ पे 6 और 3, तो वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ये आपको, आप ये मान लीजिए, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि वो आपका एक ट्रिक है, एक तरह से आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। 3 और 6 आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो ऐसे पूछा गया तो डायरेक्ट बता सकते हैं। और 2 और 4 का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि आपके पास जो नहीं दिख रहे हैं वो लिख लीजिए। जैसे 1 और 5 आपको सामने नहीं है, ठीक है, जो बचे हुए हैं 1 और 5 यहाँ पे लिख लीजिए। तो आपका एक चीज़ ये है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 और 5 में से कोई एक होगा, और 4 का भी 1 और 5 में से कोई एक होगा, ठीक। तो ये हो गया जब 2 नंबर सेम रहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में दे दिए जाएंगे, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओपन डाइस की बात करते हैं। ओपन डाइस में यहाँ पर मेन बात हुई है, ठीक है। तो ओपन डाइस में क्या होता है, जैसे आपको पूछा ये जाता है कि जैसे ये 1, 2, 3 और 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किनको हम अगर ओपन करेंगे, मतलब खोलेंगे अगर उस क्यूब को, तो उसका जो आकृति है उसकी ऐसे बनेगी, ठीक है, उसका जो डायग्राम है वो ऐसे बनेगा जब ओपन करेंगे। तो आपको यही पता करना होता है इसमें। तो हालांकि इसका क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, आ भी सकता है। तो इसमें क्या है कि जो अल्टरनेट पे होते हैं, जैसे ये 3 है आपका, और उसके बाद 5 को छोड़ करके 1 जो है, तो 3 और 1 हमेशा आपस में अपोजिट होंगे। ऐसे 5 के एक छोड़ दीजिए, उसके बाद 4, तो वो 5 और 4 आपस में विपरीत दिशा में होंगे। ऐसे जो बच गया, जो 6 है और 2 है, वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप अब अभी आपका काम हुआ नहीं है, अभी आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि आपका ये 3 के अपोजिट में 1 होगा, यहाँ से आपने क्लियर कर लिया। 5 के अपोजिट में 4 और 6 के अपोजिट में 2। अब इससे आपको पहले वाले में ऑप्शन में जाइए, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, 5 और 3 आपस में आपके साथ में है, ठीक।
और आपका फिर 5 और 4 आपस में साथ में है, ठीक है। हाँ सॉरी, एक बार एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। इसमें देख सकते हैं जैसे आपको दिया गया 3 और 1, 3 और 1 यहाँ पे एडजेसेंट दिखाया गया है, एक साथ दिखाया गया है, लेकिन हमको पहले से पता है कि 3 और 1 जो है आप वो अपोजिट है, विपरीत दिशा में, तो साथ में कैसे हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 5 और 4 जो हैं ये दोनों अपोजिट हैं, विपरीत में है, हमने पता कर लिया है, लेकिन यहाँ पे साथ में दिया गया है, एक दूसरे के सामने बगल में दिया गया है, तो ये भी नहीं है। ऐसे इसमें देख सकते हैं 6 और 2 जो बचता है, आप देख सकते हैं इसमें कि वही आपका सही आंसर होगा। तो इसी को जब ओपन करेंगे तो ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा, ठीक है। आप फिर इसमें अगर आप 3 आपको गलत हैं तो एक जो चौथा वही सही होगा, आपको जाके देख भी सकते हैं कि 4 के बगल में 2 है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ओपन डाइस का, ठीक। अब काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में है, लेकिन आपको एक बार फिर से जल्दी जल्दी बता देते हैं। अगर आपके पास ऐसा एक ट्रायंगल, तो आप देख रहे हैं कितने ट्रायंगल इसमें, एक ही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें है। आप ये लिख लीजिए 1 और 2, दो डिवाइड में है, 2 पार्ट में है, तो आप इसको इसे लिख लीजिए 1 और 2, ठीक है। और बस करना क्या है कि बस वो जो ऐड कर देना, आप वैसे गिन सकते हैं, ये 1 पार्ट, एक ये हो गया, एक 2 और एक तीसरा बड़ा वाला वो, ठीक है। तो 3 हुए, तो वो कैसे हुए, ऑलरेडी एक ट्रिक है, 1 + 2, जो जितने हैं 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक। फिर जितने ये 3 पार्ट हैं तो 1 + 2 + 3 6 हो जाएगा। ऐसे ही 1 + 2 + 3 + 4 ये 10 हो जाएगा। डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ये इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से आपका नेचुरल नंबर्स का एडिशन हो रहा है, तो वो n+ वाला वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वो ऐसे आप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, फिगर काउंट करके, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं, सॉरी, इसके बाद आपका है कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया जा रहा है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे दिया गया है, तो यहाँ पर एक ही ट्रायंगल है, अगर इसको ऐसे बीच से ऐसे कर दिया, 36 में हॉरिजॉन्टल में काट दिया, तो आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा वाला हो जाएगा और एक बड़ा सा, ठीक है। दो हो जाएगा, जितने इसमें नंबर ऑफ लाइंस होंगी, जैसे ये 1 2 3 3 और 4, 4 लाइन, 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, नीचे वाली को भी गिनना है, तो 4 ट्रायंगल्स हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक। इसके बाद सब ट्रिक्स बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो आप ऑलरेडी 2 ट्रिक यूज कर चुके हैं। अभी ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, उसको भूल जाइए, तो आपके पास ये वाला पार्ट हो गया, और ये तो 1 + 2 वाला फार्मूला यूज कीजिए, 1 + 2 = वो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आपको यहाँ पर भी तो मिल रहा है, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो पार्ट है, ये यहाँ पर भी तो 1 + 2 वाला फार्मूला यूज होगा, क्योंकि वो एक खुद में एक ट्रायंगल है जहाँ पर 2 पार्ट में है, तो ये टोटल 6 हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 + 2 + 3 और 1 + 2 + 3 2 जगह, ठीक। तो वो आपका ट्रायंगल्स का आ जाएगा, टोटल 12 कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर एक ऐसा है, तो इनमें क्या होता है कि जितने पार्ट हैं, जैसे 1, यहाँ पे लिख लीजिए 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, और जो एक बड़ा वाला हो जाएगा, तो टोटल अंदर 4 है, +1 = 5। अगर ऐसे दे दिया, तो अब क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर इस टाइप में दिया गया है कि उसके जो कॉर्नर्स हैं वो सारे फेसेस को टच कर रहे हैं, तो उसमें 5 हो जा रहा है, ठीक है। मतलब कि 4 अंदर हो जाते हैं, बस ये आप ध्यान में रखिए। तो ये इसमें भी ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर आपका 4 हो जाएगा, प्लस आपका ये जो पार्ट है, ये अंदर वाला, सॉरी, अंदर वाला पार्ट है, उसके अंदर भी 4 होंगे, 1 2 3 4, लेकिन जो +1 उसमें नहीं करें, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके बड़े वाले के अंदर आ चुका है, वो उसको गिन चुके हैं, तो ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। बस याद रखिए अंदर 4 होते हैं, और अंदर फिर एक इसका भी बड़े वाले का बाहर हो जाएगा 4, 4 + 4 = +1 = 9, ठीक है। इसका आपको देख लीजिए, इसका मैं आपको बता देता हूँ ऐसे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसमें क्या करना होता है, ईच साइड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अगर ऐसा आपको डायग्राम दिया जा रहा है जहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, तो एक साइड में 3 है, फिर इधर देखेंगे इधर भी 3 है, और यहाँ से भी देखेंगे तो 1 2 3 है। तो ऐसे केसेस में आपको एक ट्रिक होता है जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपको अभी तो ये छोटा सा डायग्राम निकला है, ऐसे ही बड़ा कर दिया तो फिर आप कैसे करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका ट्रिक है,
आप पहले कितने जितने ट्रायंगल यहाँ पर कितने हो रहे हैं 1 2 और 3, एक साइड में कितने हैं छोटे छोटे, वो 3 है। तो आप लिख लीजिए 1 2 और 3, फिर 1 के सामने जस्ट 1 लिख दीजिए, फिर उसमें प्लस कीजिए 1 प्लस ये जो आगे वाला ये क्या हो जाएगा, ये 2 है, 1 + 2 = 2 आपका क्या हो गया 3। ठीक है, 1 + 2 = 3, और फिर 3 में 3 प्लस करेंगे, यहाँ पे ही प्लस है। ठीक है, 3 + 3 करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 1 3 और 6, इनको आपको ये ऐड कर दीजिए, ये सब ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, ये तो इसमें आपका ये सारे को ऐड कर लीजिए, ये 1 3 और 6 इसको ऐड कर लीजिए तो 10 आ जाएगा। अब इसको आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो जो पहला वाला है उसको छोड़ दीजिए, दूसरे को देखना आपको लेना है, और तीसरा छोड़ दिया, ऐसे चौथा छोड़ दिया, अगर 4 साइड्स का। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो आपको ये बस क्या करना है, जो 10 आया है 10 में से पहले वाला तो हमने छोड़ दिया, ये दूसरा वाला लिया, तो दूसरा क्या है 3 है, तो बस 10 + 3 = आपका 13 = आंसर हो गया इसका। ठीक है, ऐसे केस में ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये सिंपल से जो डायग्राम दिख रहे हैं, अगर इसमें कुछ अदर चीज़ नहीं ऐड किया है तो। ठीक है, आप देख सकते हैं दोबारा से भी इसको। ठीक है, इसमें क्या है, पहले 1 तो 1 लिख लिया, फिर उसको ऐड कर दिया तो ये 3 आया, 3 के बाद फिर 3 ऐड किया तो 6 आया, टोटल हो गया 10। फिर आपको ये देखना है कि 10 तो आ गया, 10 के बाद अपने पास अब जो चीज़ें ऐड करनी है उसमें से देख लिए, पहला छोड़ देना है, दूसरा ऐड करना है, तीसरा छोड़ देना है, चौथा ऐड करना है, ऐसे जाते हैं ना। तो यहाँ पे 10 + 3 = 13 हो जाएगा। इसका आंसर आपको बताइए, हालांकि मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें भी यही केस हो जाएगा, 1 के सामने 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है टोटल, 1 2 3 4, ये जो साइड दिख रहा है इसमें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, 4 1 2 3 4, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 4 तीनों साइड में है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 पहले लिख लीजिए, 1 के सामने 1, फिर प्लस कीजिए 2 तो 3 आएगा, ऐसे कर देंगे तो 10 आएगा। टोटल इसको जब ऐड करेंगे, ये जो आया टोटल इसको ऐड करेंगे 20, और यहाँ पर क्या करना है, सेकेंड वाले को चूज़ करना है, फर्स्ट को छोड़ देना है, फिर थर्ड को छोड़ देना है, उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे 20 + 6 + 1 = 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया ट्रायंगल वाले। अगर स्क्वायर में ट्रायंगल की बात करता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि एक स्क्वायर है जहाँ पर, हालांकि मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये बड़ा वाला इसमें। ठीक है, सॉरी, 2 पार्ट हो गए, 2 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आप दिख रहे हैं 1 2 3 4 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, 4 है ना, बस ऐसे केस में आपको 4 × 2 कर दीजिए, जितना भी आ रहा है बस उसमें ×2 कर दीजिए। स्क्वायर के केस में कर रहे हैं, जो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बस 4 × 2 कर दीजिए। ऑलरेडी आपको बता दें कैसे आएगा, जैसे एक ये पार्ट हो जाएगा, एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, ऐसे तो आपका 8 आ जाएगा। आप वो देख सकते हैं, ट्रिक बताया जा रहा है आपको, तो उसको ×2 कर दिया। अब इसमें गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर दी, 6 आ रहे हैं, 6 × 2 कर दीजिए 12। इसमें 8 हो रहे हैं, 8 × 2 16। ठीक, इसका आपको बताना है, ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये आप में इसमें आपको नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स या त्रिभुज बताना है। तो ये आप 2 पार्ट में इसको कट कर लीजिए, एक ये जो अभी आपको स्क्वायर बताया इसमें एक नंबरिंग कर लीजिएगा, उसका दुगना हो जाएगा, और प्लस ये पार्ट हो गया जिसमें 1 + 2 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो पहले बताया गया था ट्रायंगल वाला, और कुछ एक कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन पार्ट भी है, यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, तो वो देख लीजिएगा टोटल कितना है, कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या करना है आपको, इजी है, यही स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। तो एक स्क्वायर में जैसे 4 नंबरिंग कर लिए तो 4 × 2 ये आपका 8 हो जाएगा। इसमें भी जैसे 4 × 2, इसमें भी 4 × 2 और इसमें भी 4 × 2, तो 8 8 8 आ गए। ठीक है, ये हो गया 8 चौक 32। और एक चीज़ इधर समझ लीजिए, 2 स्क्वायर वाले जो हैं, अब यहाँ पे डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, 2 स्क्वायर वाले हैं, अगर उसमें तो मैंने बता दिया था कि 1 2 3 4, सॉरी 2 मिनट, हाँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया थे, एक ये 4 तो हो गए, एक स्क्वायर डब्बा ये है और एक स्क्वायर डब्बा ये है, तो इसमें तो 4 × 2 हो गया 8 और 4 × 2 8। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका ये जो 2 आपस में जब जुड़े तो एक यहाँ पर भी ट्रायंगल बना और एक ऊपर से ऐसे करके ऐसे एक ट्रायंगल बना, 2 और ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे 2 स्क्वायर आपस में जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में 2 ट्रायंगल और बनेंगे, जो एक ये बड़ा वाला है और एक इधर साइड से ये बड़ा वाला है।
ठीक है। तो वहाँ पर डायरेक्ट आप यूज़ करते हैं, 2 और हो जाएंगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 2 और ये 2, 8 चौक 32 पहले से आ गए हैं, 2 + 2 + 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके हो गया। उसके बाद क्या है कि ये जो आपका दिख रहा होगा एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये और एक ये और ये। इसमें क्या है, अगर आप जो पहले सबसे शुरू में बताया ये बड़ा ट्रायंगल लीजिए, ऐसे बड़ा ट्रायंगल लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या 1+2 वही फार्मूला यूज किए, 1+2 = 3, क्योंकि ये ट्रायंगल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा। और यही चीज़ ऊपर भी आपको यूज़ करनी है। तो टोटल आपके 3 और ये 3 6 हो जाएंगे। तो ये भी टोटल ऐड 38 + 6 = 44 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका 44 होगा। और स्ट्रेट लाइन आप गिन सकते हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेता है कि ट्रायंगल के साथ साथ स्ट्रेट लाइन भी देखता है कि कितनी सीधी रेखाएं भी है, तो आप वो गिन सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है ये इसमें वही सब चीज़ फार्मूला यूज करना है, जैसे ट्रायंगल में 1+2 वाला लगा सकते हैं और ये बीच में स्क्वायर है, वही ट्रिक यूज कीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। मेरा डायग्राम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश की गई है। फिर एक और आपके पास क्वेश्चन है उसी टाइप में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये देख लीजिए, ये एक यहाँ पे ट्रायंगल है, ये बीच में से ऐसे टूटा हुआ है, कटा हुआ है, फिर ऐसे एक स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर हैं, ये दोनों स्क्वायर हैं और वहाँ पर ऊपर नीचे आपका ट्रायंगल है जो आपस में 20 से डिवाइडेड है। तो आपको बताना है वो। और एक क्वेश्चन ये इस तरह का हो सकता है, इसमें आप ये क्या है 1 2 3 4 5 6, एक ट्रायंगल के अंदर 6 पार्ट्स में बांटा गया है। इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है, इसका 16 होगा। इसका ट्रिक डायरेक्ट यही कि 16 होगा। भले ही आपका ये ध्यान रखना कि ये मिड पॉइंट से आपका गुजरना चाहिए। ठीक है, बस यही चीज़ है। इसका डायरेक्ट आंसर 16 है, आप गिन के देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं एनालॉगी की या सादृश्य की। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है आपका कि जैसे फ्लो है और फ्लो के साथ में रिवर है, तो स्टैग्नेंट के साथ में क्या होगा। स्टैग्नेंट कहने का मतलब कोई चीज़ रुका हुआ, जैसे कि कहते हैं ना स्टैग्नेंट वाटर, पानी रुका हुआ है, और फ्लो मतलब कि पानी बढ़ रहा है। तो नदी में क्या होता है, पानी का फ्लो होता है। लेकिन जो आप देखेंगे रेन जो होता है, बारिश में भी पानी गिरता है, तो वो चल रहा है, एक तरह से गिर रहा है। स्ट्रीम में भी पानी कहीं से गिरता है, कैनाल में भी पानी आगे बढ़ता रहता है, फ्लो करता है। लेकिन जो पूल होता है या स्विमिंग पूल होता है, वहाँ पर पानी भरा हुआ होता है और वो कहीं मूव नहीं करता है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ता है, फ्लो नहीं होता उसका। तो यहाँ पे इसका आंसर पूल होगा। इसके जस्ट सिमिलर हमको फाइंड करना है। जो पहले वाले में आपको चेक कर लेना किस तरह से उसको यूज किया है। तो फ्लो का रिवर, तो स्टैग्नेंट का पूल हो जाएगा। फिर आपके पास मेल्ट और लिक्विड। तो क्या होता है कि जब सॉलिड मेल्ट करता है तो वो लिक्विड बनता है। मेल्ट करने के बाद, मेल्ट एक प्रोसेस है, जब मेल्ट करेगा तो वो लिक्विड बनेगा या क्या कहते हैं द्रव्य बनेगा मेल्ट करने के बाद। और जो सॉलिड होता है, सॉलिड एक्चुअली जब फ्रीज होगा, सॉलिड की क्या होता है, फ्रीज होता है। यहाँ पर आइस ऑप्शन आपके पास दिया गया है, आइस है, कंडेंस है, सॉलिड है, फोर्स है। लेकिन यहाँ पे आपको मैटर की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है तो यहाँ पे सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड फ्रीज होता है और लिक्विड मेल्ट होता है। ठीक, ये ध्यान रखना आपको। फिर इसका आंसर जो है साउथ। ठीक है, ये एक साउथ है, साउथ के साथ में नॉर्थ वेस्ट। आप डिग्री बना के देख लीजिएगा किस मतलब उनमें क्या रिलेशन है, इन दोनों, इसमें और इसमें। पहले दो में आपको रिलेशन फाइंड करना होता है और उसको अप्लाई करना होता है सेकेंड वाले में। ठीक है, तो ये सेकेंड वाले में वेस्ट का क्या होगा, वेस्ट का क्या होगा, नॉर्थ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ये ईस्ट। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको कमेंट करके बताना है। सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिएगा। और जो अपना मेन पार्ट है एक और बचा हुआ है, ये है सिलोगिज्म। इसमें क्या होता है, आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कथन दिए जाते हैं, इनको कथन बोलते हैं स्टेटमेंट को, और कंक्लूजन दिया जाता है। आपको बताना होता है कि वो इनमें से कौन सा सही है, जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा फॉलो करता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूइड्स। हमको करना क्या होता है इस तरह क्वेश्चन में कि एक डायग्राम बना सकते हैं, वेन डायग्राम जैसे। ठीक है, और फिर कंक्लूज़न को हमको चेक करना है कि क्या सही दिया है गलत दिया है। तो
ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जितने भी हारमोनियम हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट है। तो जो आपका हारमोनियम्स होंगे वो, ये हारमोनियम वाला पार्ट जो दिखा रहा है अंदर का, वो सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, मतलब सारे जो हारमोनियम है वो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। और ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, फ्लूट्स बांसुरी जिसको बोलते हैं। तो ये जो फ्लूट्स है वो बड़ा पार्ट है जिसके अंदर आपका इंस्ट्रूमेंट आता है, क्योंकि वहाँ पे दिया गया है ऑल द आपका इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। तो ये ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब आपको कंक्लूजन चेक करना है, ये डायग्राम बना लिया आपने, चेक कर लिया। ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट्स कौन से हैं, ये हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट ये, तो ये गलत, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपका इंस्ट्रूमेंट उसका पार्ट है फ्लूट का, ना कि फ्लूट पार्ट है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का। नॉर्मली इसमें क्वेश्चन में देखी जाए तो वो आप वर्ड्स मत जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तो फ्लूट्स बड़ा पार्ट है, उसके अंदर आपका इंस्ट्रूमेंट, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा थोड़ा। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट, ऑल द हारमोनियम्स, ये हारमोनियम है और ये आपका फ्लूट्स, ठीक है। तो फ्लूट एक बड़ा पार्ट है, उसके अंदर सारे हारमोनियम तो सारे उसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं दूसरा वाला आपका सही है और पहला वाला गलत है। तो हम ये आपका ऑप्शन 2 सही होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया, ओनली वन फॉलोज, मतलब पहला सही है, ठीक है, पहला अनुसरण करता है, तो पहला वाला तो नहीं है, ठीक है। तो दूसरा वाला है। फिर एक और ऑप्शन आपके पास आइदर 1 और 2, आपको डायरेक्ट पता चल गया कि बी सही है, क्योंकि अब आइदर 1 और 2 का सवाल नहीं रह जाता, क्योंकि 1 आपका गलत हो गया पहले से, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद है एक और क्वेश्चन है, सम पेपर्स आर पेंसिल्स, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, जैसा बोला गया है। इसके 2 डायग्राम बन सकते हैं, आपको दोनों तरह से देखना होगा, ठीक है। ऑल सम पेपर्स आर पेंसिल्स, आपके पास ये मान ली पेन्स का ये बना दिया आपने, और सम पेपर्स, तो कुछ पार्ट पेपर का बनाया और कुछ पार्ट उसमें पेन्स का, मतलब पेन वाले पार्ट में भी उसको ऐड कर दिए, तो ये अपना काम हो गया। फिर ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, तो सारी पेंसिल्स पेन है, तो ये पेंसिल जो है सारा वो पेन के पेपर के अंदर आ जाएगा। ऑल द पेंसिल्स आर पेपर्स होगा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में शायद गड़बड़ी हुआ है, ठीक, तो पेपर्स होगा वहाँ पे। तो यहाँ पर आपका पेपर, सारी पेंसिल्स पेपर्स हैं, ठीक। तो ये आप बना लिए, या फिर ऐसे ही बन सकता है, यहाँ पर बताया गया है कि सारे पेन्स हैं, उसका कुछ पार्ट जो है आपका सम पेपर्स आर पेंसिल्स, तो ये पेपर हैं, उसका कुछ पार्ट आपका पेन्स में रख दिया गया है। और ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, ऑल द पेंसिल्स आर, ये भी तो हो सकता है, पेंसिल जो है वो सारी, सॉरी पेपर्स यहाँ पे लिखना था, तो ऑल द पेंसिल्स आर पेपर्स, ठीक है। यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ये पेपर है, तो ये जो है आपका ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। और क्योंकि पेंसिल्स और पेन के बीच में यहाँ पर आपका वो रिलेशन नहीं दिया गया है, तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक। तो कंक्लूज़न आपको ये दिया गया है, अब ये कंक्लूज़न देख ली, कंक्लूज़न ये दिया गया है, सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेंसिल्स। तो यहाँ से पहले ये दूसरे वाले डायग्राम से देख सकते हैं, सम पेन्स, ये जो पेन है, हाँ, तो इसका कुछ पार्ट तो अपना पेंसिल्स में भी है, ये हो सकता है कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसलिए ये वाला डायग्राम, 2 डायग्राम बनाए गए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी सही है। फिर सम पेन्स आर पेपर्स, इसी में से देखिए सम पेन्स आर पेपर्स, तो ये भी सही है, ये जो पेपर का पार्ट, पेन का कुछ पार्ट है वो पेपर में भी है, तो दोनों ही सही हैं एक तरह से, ठीक है। गलत नहीं कह सकते हैं कि पहला वाला गलत है, ठीक है। और वहाँ पे आप पेपर कर लीजिएगा जो पहले बताया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 1 नहीं कह सकते, वो भी पॉसिबल है, 2 भी हमारे सही लग रहा है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। डी यही है ऑप्शन आपका, यही सही आंसर है, बोथ 1 and 2 आर पॉसिबल, ठीक है। दोनों वो एक और 2 दोनों होंगे। इस डायग्राम से जब आप जाएंगे तब इसको देखेंगे दोनों, क्योंकि जैसा बोला गया है उसके 2 कंडीशन हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेपर्स होगा, सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सिलोगिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाउट क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आप वैसे वेन डायग्राम बना लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये एनालॉगी है, ठीक है। तो आप बैक करके
देख सकते हैं। बैक करके आप देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए हैं, जो क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, उनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। और इनमें स्ट्रेट लाइन भी पूछा जाता है, कितने स्ट्रेट लाइन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, अलग टाइप के भी कुछ हैं, थोड़ा हार्ड, लेकिन ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो डाइस वाला है, तो वो सबको आपका दे दिया जाएगा टेलीग्राम में, आपको उसका क्वेश्चन करने के लिए दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम में जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा लगभग ये सारी चीज़ों से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था रीजनिंग का। तो ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने बताए थे, और कुछ टॉपिक्स आपको लग रहा है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक पे अभी मतलब कि डाउट्स है, तो हम आपको बता सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। तो आप अपडेटेड रहिएगा। धन्यवाद।